भव्य राम मंदिर का निमंत्रण। संदेश पत्र मिलने पर सुरेंद्र पाल चौहान व सुनील दत्त से विशेष चर्चा में बताया कि राम मंदिर संघर्ष में 1990 में टुंडला में गिरफ्तार किया। 15 दिन आगरा जेल में रहे सुरेंद्र चौहान। राज्य में मुलायम सिंह की सरकार राम भक्तों पर गोलियां चला रही थी। राम जी की धुन में एक ही लक्ष्य था, केवल राम मंदिर। दिसंबर 1992 में पुराने मंदिर के ढांचे को गिराया। आज के भव्य मंदिर के लिए बहुत भाग्यशाली दिन है दुनिया के लिए कि अपनी आंखों से इस गौरवमयी दिवस को देखकर पुण्य प्रसन्न हो रही है। आज राम राज्य की शुरुआत हुई। समाज व देश के अच्छे कामों को करना, यही लक्ष्य है। भारत देश को विश्व गुरु बनाने में सहयोगी बनेंगे। आज से लगभग 45 साल पहले जब संघ से जुड़ा तो ऐसी एक भावना थी कि हिंदू समाज के लिए, हिंदू राष्ट्र को इकट्ठा करने के लिए, हिंदुओं के सब फिरकों को इकट्ठा करने के लिए हम संघ के थ्रू काम करेंगे। उसी वक्त चलते चलते बीच में एक पड़ाव आया 1985 में, जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा, जो संघ द्वारा स्थापित एक संगठन था, उसके द्वारा एक समिति बनाई गई, राम जन्मभूमि मुक्ति समिति। उसमें से जब हम समाज के विभिन्न स्थानों पर, लोगों के घरों पर, दुकानों पर स्टिकर लगाने जाते थे कि राम जन्मभूमि मुक्त हो, तो लोग मजाक उड़ाते थे। लोग ये पूछते थे कि अयोध्या कहीं है भी है या नहीं है, रामचंद्र जी का अस्तित्व कभी था कि नहीं था। तो उनसे बताया गया, उनको समझाया गया और बाद में आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं, सारे पड़ाव को निकालते हुए। बीच में लंबे संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने भी किए, 500 साल हो गए, लेकिन हमारे जीवन में जो हमने संघर्ष किया 40-45 साल में, उसका ये परिणाम है कि आज हम मंदिर का निर्माण और उसमें रामलला जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा को देख रहे हैं। लेकिन आज भी समाज की मानसिकता, समाज के विभिन्न वर्गों की मानसिकता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है। सरकार के कारण, हमारे प्रधानमंत्री जी के विश्वास के कारण और हमारी हिंदुओं की एकता के कारण आज समाज में ये बात तो आ गई है कि हम राममय हो गए हैं। लेकिन आज भी एक वर्ग जो राम विरोधी है, जिन्होंने पहले भी राम सेतु के वक्त भी और बाकी समय में भी ये हल्फिया बयान दिए थे कि राम कभी पैदा ही नहीं हुए, राम का अस्तित्व ही नहीं है। आज भी वो राम इस कार्यक्रम की प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र मांगते थे। जब उनको निमंत्रण पत्र दिए गए तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपने अगर जाना नहीं था तो निमंत्रण पत्र क्यों मांगते थे? और अगर मान लो कि आपको निमंत्रण पत्र मिल गया और अगर ऐसा ही निमंत्रण पत्र आपको किसी और मत से मिला होता, किसी इफ्तार पार्टी का मिला होता या किसी और चर्च का मिला होता, तो क्या आप पब्लिकली ये कह सकते थे कि हम नहीं आएंगे? ये कहने के लिए जो आपके अंदर मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलो। ये देश राम का है और राम के ही कारण यहाँ पर दुनिया में उपलब्ध जितने भी मतांतर है, जितनी भी पूजा पद्धतियाँ हैं, यही नहीं, जितनी भी पूजा पद्धतियों के जितने भी आगे रूप हैं, सब के सब सिर्फ भारतवर्ष में ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही सेकुलरिज्म है, जिसको अंग्रेजी में धर्म निरपेक्ष कहा जाता है, लेकिन उसका वास्तविक नाम पंथ निरपेक्षता है। ये हमारा भारतवर्ष ही है, जहाँ पर हर ईसाइयों के सारे संप्रदाय मिलते हैं, मुसलमानों के सारे संप्रदाय मिलते हैं, और वो लोग भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम किसी भगवान को मानते ही नहीं हैं, भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। उनके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई विरोधी लांछन नहीं लगता, उनका कोई विरोध नहीं होता। भाई भगवान को मानना है मानो, नहीं मानना तो ना मानो, लेकिन जो राष्ट्र के पुरुष हैं, जिनके नाम से राष्ट्र चल रहा है, उनका अपमान करने का अधिकार आपको कोई नहीं देगा। ये बात उनको आज समझनी ही पड़ेगी। इतनी ही बात मैं आज आप सबको कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र पाल चौहान। 1976 से हम RSS स्वयंसेवक बने और बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें आज भव्य राम मंदिर देखने को मिल रहा है अयोध्या में। उसके लिए हम 88, 89, 90 में हमें जेल में बंद कर दिया गया। 90 में हम राम मंदिर के लिए बनाने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर हम एक विवाह की शादी के रूप में जा रहे थे, तो हमें रोक लिया गया, लाठीचार्ज किया गया और लोगों को गोलियों से मारा गया मुलायम सरकार द्वारा। आज हम भव्य रूप जो मंदिर देख रहे हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि मंदिर को देख रहे हैं। और 90 में हमें 15 दिन जेल में रखा गया।
जेल में रखने के बाद 16वें दिन हमें आगरा जेल से रिहा किया गया, तो उसका मेरे पास एक प्रमाण पत्र भी मैं लेके आया हूँ। जी पकड़ने का वो पत्र भी मैंने संभाल के रखा हुआ कि जब हमें आगरा जेल से रिहाई मिली, ये उसका पत्र है उस समय का, जेल से हमें रिहा किया गया 16वें दिन में। ये उसकी कॉपी मेरे पास अभी भी मैंने संभाल के रखी हुई है। और मेरे साथ आज सुनील दत्त जी भी हैं और हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। आज हम बड़े भाग्य दिन का बड़ा अच्छा राममय जीवन बना हुआ है। पहले हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता था, आज ये सोने की चिड़िया ना बनकर हमारे प्रधानमंत्री के होते हुए पूरे दुनिया भर में ये सोने का बब्बर शेर बन गया है। आज दुनिया की निगाहें अच्छे काम के लिए भारत देश की तरफ हैं कि भारत देश ही गुरु, जिसको कहते हैं गुरु देश बन जाएगा और विश्व गुरु बनेगा और विश्व गुरु पूरी दुनिया का अग्रसर करके आगे बढ़ेगा। बाबर मस्जिद तोड़ा गया था तो राम मंदिर का किस तरह उद्घाटन किया? ऐसा है कि पहली बात तो वो एक हमारा मंदिर है, पुराना प्राचीन मंदिर था, हमने पुराना ढांचा गिराया, मंदिर का पुराना ढांचा गिरा के ही उसको राम मंदिर का आज भव्य मंदिर बन रहा है कि पूरी जल थल में राममय जीवन हो रहा है कि दुनिया भर में देखो राम के नाम से सारी दुनिया इकट्ठी हो गई है। और सनातन धर्म के जितने भी मत हैं और सनातन धर्म के मत अपने अपने रूप से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। जो दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो आरएसएस के लिए बोलते थे कि भी आरएसएस क्या काम करती है, अभी अभी पैदा हुई है। भैया आरएसएस ने पूरे विश्व भर में जल थल में दिखा दिया कि आरएसएस के प्रधानमंत्री, आरएसएस की मिनिस्ट्री ने जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया है, सबसे प्रमुख काम किया। और आरएसएस आज देशों के घरों में लोगों के बच्चे बोलते हैं कि हमने संघ शाखा जाना है, उस शाखा के अंदर भेजने के लिए माँ बाप खुद बोलते हैं कि संघ शाखा में ही एक व्यक्ति का निर्माण हो सकता है, एक बच्चे का निर्माण हो सकता है। आज दुनिया पूरी संघ के स्वयंसेवक की ताकत को और उसके राममय जीवन को देख रही है कि आने वाला समय बहुत भाग्यशाली देश का रहने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करता हूँ।